1 किलोमीटर रोड को गायब कर दिया, रात में उस पर खेती कर दिया, पूरा खेती बना दिया। तो ट्रेन का इंजन चोरी हो गया, फूल चोरी हो गया, वो क्या नाम है, ट्रक चोरी हो, ट्रक हजूर एक एक 100-200 से गायब हो गया। हाँ वो सब तो गायब हुआ था। वो टावर। बताओ भाई कहाँ रहना चाहते हो? सर मम्मी के संग रहना चाहता हूँ। और पापा के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि सर वो कहते हैं कि सर पढ़ाई जरूरी नहीं है, बिजनेस जरूरी है। और सर जब भी आते हैं तो सर जी मतलब मेरे पे बहुत मनी है आई थिंक, हर बार आते हैं सर जी कहते हैं। और सर एक और रीजन है बहुत बड़ा सर, जब मैं इनके संग था ना तब सर मुझे अभी तक वो इमेज याद है जब मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी, और दोनों में वो इमेज याद करके मैं सर नहीं रह पाऊंगा। क्या चीज याद करके नहीं रह पाओगे? सर जब मतलब पापा और मम्मी लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब रीजन, तो मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती जी वो इमेज मुझे अभी तक याद है सर, बचपन की सर। मैं नहीं जा पाऊंगा सर, बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। वो इमेज याद करके सर मुझे अभी तक रोना आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तो। और सर ये 3 बार हो चुका है सर ऐसा, तीनों इमेज मुझे याद है। इन दोनों ने अपनी ईगो फाइट में तुम्हारी साइकोलॉजी खराब कर दी। भूषण, ये मैं इंक्लाइन नहीं हूँ एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने को, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें 164 का बयान बड़ा क्लियर है। ये लड़का, ये पिटिशनर 2 बच्चे का बाप है, पास करें तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। ऑल कितने साल से प्रैक्टिस में है? My lord, I am appearing on behalf of my senior Mr. Amrit. He has not yet recovered. You are ready in the matter? All right. My lord, informant said that Mr. Ram Kumar Sharma about 9:30 hours. Read the FIR. You are Vikas Anand. Yes, my lord. Yes. FIR against unknown. पढ़े लेकिन क्या है? मेरी पुत्री रानी शर्मा की गुमशुदगी के संबंध में महाशय मैं सेवा में निवेदन है कि मैं राम प्रकाश शर्मा, श्री धड़ी चंद शर्मा, कदम कुआं, अनग्र नारायण रोड में शंभु मंदिर सुंदरी देवी में रहता हूँ। मेरी पुत्री रानी शर्मा 11वीं कक्षा में पढ़ती है, श्री अरविंद महिला कॉलेज में, काजोपुर कदम कुआं पटना में पढ़ती है। वह आज दिनांक 24/2/2020 को सुबह 9:30 बजे घर से कॉलेज गई थी। वह अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। उसके पास जियो कंपनी का मोबाइल नंबर है जिसका नंबर 620। आपका नाम कैसे आया? माय लॉर्ड, ये इन्फॉर्मेंट विकास आनंद के नाम का लड़का आया। वो 164 का स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, पेज 14 पर आ जाएं आप। मैं यह बयान अपने स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में दे रही हूँ। दिनांक 24/2/2020 को 9 बजे मैं कॉलेज के लिए निकली। विकास आनंद नाम का लड़का आया, वह मुझे जबरदस्ती 4 चक्का गाड़ी में बैठा लिया। इस लड़के को मैं कॉलेज में सेल हुंडई का टोल लगाकर वहीं पे इससे मिली थी। वह मुझे सीधे एयरपोर्ट ले गया, फिर वह प्लेन से पुणे लेकर गया, फिर नासिक, ऐसे 4 महीने तक। देखिए, ऐसा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सुरभि भूषण। ये मैं इंक्लाइन नहीं हूँ एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने को, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो, ये आपने मेहनत किया है अपने सीनियर की जगह पर, आप चाहें तो मैं एडजर्न कर दूंगा आपके सीनियर के आने पर, बट मैं ग्रांट नहीं कर रहा इसमें। 164 का बयान बड़ा क्लियर है। ये लड़का, ये पिटिशनर 2 बच्चे का बाप है, झांसा देकर इस लड़की को ले गया, और लड़की माइनर है। भले रिकवर हो गई हो और आप लड़की अपनी मर्जी से चली गई हो, लेकिन मैं इसमें अग्रिम जमानत देने को तैयार नहीं हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है, आपने अच्छा ही बहस किया अपने सीनियर के एब्सेंस में, लेकिन आप चाहें तो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया रहता तो मैं खारिज कर देता अभी और विड्रॉ कर लेता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं डिसाइड कर दूं आप सरेंडर करें, ये बेल का केस नहीं है। अगर चाहेंगे कि आपके सीनियर को सुन कर ऑर्डर पास करें तो वो भी मैं करने को तैयार। तो सीनियर्स ऑल कितने साल से प्रैक्टिस में है? 3 months। और एज परेड फॉर ऑन बिहाफ, कब तक आ जाएंगे? 1-2 दिन में रख दिया जाएगा। 1-2 दिन में आ जाएंगे, अगले सप्ताह में रखेंगे। MS Surabhi Bhushan, learned advocate for the petitioner, has stated before this court that this case has to be argued by Mr. Amrendranath Verma, who has taken ill but is expected to come back to courts by the next week. Re-notify on अगली सप्ताह।
Lordship, I'm praying for a passover in this matter. पास ओवर क्या होगा? आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, बहस करिए। I don't have instruction to argue the matter. My senior has to argue it finally. इंस्ट्रक्शंस दिलवा देते, आपके सीनियर पीछे खड़े हैं, आप तो बहस करिए। बैठिए कोचर साहब, बैठिए, बाजू में बैठिए इनके। ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शंस आप बैठिए, आपके नो इंस्ट्रक्शंस कर देंगे 5 और 6 के लिए, ठीक है। Because I just briefly state the facts of the case. Because a complaint was submitted before the authorities saying that there's a school, Panch Ratan High School. That school, it is carrying out its operation without having the requisite permission and sanction from the authority. On the basis of that complaint, an inquiry was conducted and subsequently a final report was prepared. Thereafter, a direction was issued to register. तैयारी तो पूरी है, सावरा साहब, आप बोलते हैं आप तैयार नहीं है। Because I said I don't have instruction to argue the matter. Instructions to argue. हाँ। Then, a direction was issued by the authority that an FIR should be registered against the respondent, private respondent, that is 5, 6, 7, and 8 Milods. Now, Milods, since 2 years have been passed, neither any FIR has been registered, Milods, nor any action has been initiated. आप complainant हैं क्या? Yes, Milods. I had Milods submitted the complaint before the authorities, raising the authority. Milods, me just come to Annexure P1. This is the complaint. जी, क्या कंप्लेंट? This, Milods, I may just read the page 15, Milods. पढ़िए ना। आपसे अनुरोध है कि ग्राम बृजपुर में जो पन्ना से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके संचालन, Milods, this is important, इसके संचालन मनहर महिला समिति पन्ना की अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता परासर के द्वारा 19 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया। इस स्कूल के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के यहाँ से विद्यालय की हायर सेकेंडरी की मान्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्कूल एवं क्षेत्रवासियों के साथ पंचरत्न संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम बिजपुर अवैधानिक तरीके से संस्था का संचालन कर रहा है एवं शिक्षा का खुलेआम व्यवसायीकरण कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि पंचरत्न संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम ब्रिजपुर के विरुद्ध तहसील पन्ना से जांच कराने की एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कराए जाने की कृपा करें। के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? Yes, Milods, page number 36. Milods, before that, Milods, we come to the Annexure P2. On the basis of this complaint, an inquiry was conducted, and at the page number 20 is a relevant part. 20 पढ़िए। Yes, Milods, I'm just referring the bottom. Cognizable offense बनता है, बताइए। Milods, may come to page number 20. Milods, page number 20. उपरोक्त विवरण जिसके संबंधित उपलब्ध सभी दस्तावेज जांच पर कहा जा सकता है कि पंचरत्न संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल बृजपुर सत्र 2015-16 में अवैधानिक रूप से खोला गया। वर्तमान सत्र में 2016-17 की पृथक पंचरत्न हायर सेकेंडरी स्कूल एवं संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल बृजपुर का संचालन अवैधानिक है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई विभागीय अनुमति किसी भी संस्था के शिक्षा अधिकारी ने दोनों स्कूलों की मान्यता क्यों नहीं निरस्त कर दी? एजुकेशन कोड में प्रावधान है, अगर कोई स्कूल अवैधानिक रूप से चल रहा है तो उसकी मान्यता, इसमें क्रिमिनलिटी क्या हो गई? कॉन्ग्रेजेबल ऑफेंस कौन सा हो गया, ये बताइए। Milods, may just see, Milods, what has happened? They were, you'll have yes, to answer two things. Milods, 420 would be made out. Milods, I'll satisfy. Locus and which cognizable offense is said to be made? Milods, the first question as regards the question of locus is, Milods, on the basis of what authority I had submitted the complaint. So basically this school, it was run under the aegis and supervision of Manhar Mahila Samiti. I am the erstwhile president and the lifetime member of this committee, Your Lordship. ठीक है। So on the basis of this, I had फाइल कर सकती है ना, अगर Milods, I am the lifetime member, Your Lordship. Lifetime member has no locus. आपकी सोसाइटी के बायलॉज दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? Any lifetime member can sue or society will be sued through the president or the secretary as the case may be. क्या है बायलॉज, बताइए। Milods, I apologize, I don't have the bylaws right now. पढ़ाएंगे तो नहीं वकील साहब? No, Milods, I am ready to. It may be taken up in the passover. I'll just passover नहीं। हाँ, and second question is which particular offense would be made out. Now, Milods, what has happened is these persons, they were collecting money from the students under the garb that we have a school and you can get your admission done. Now, this money, it was collected by these private respondents. So, Milods, prima facie it would be under 420 because they had no authority to collect the money. बसों में जाके private company Milods, now that would not be an efficacious remedy because there's already an order of the collector that an FIR should be registered. First, suppose if I file an application under 156, 3 read with 200, they would say that it is not an efficacious remedy because there's already an order to register the FIR. Who is collector to direct for registration of FIR? This was done on You are an aggrieved party. Yes, Your Lordship. You are an aggrieved party. Yes. Even if order has been made by the collector and that is not followed, yes, Your Lordship, then you have two remedies. Yes. Either to pursue the matter with collector that yes, his order is not being followed. Yes, Lordship.
It's a matter of shame that the order of the district magistrate is not followed. Yes, Lordship. Secondly, if you have any other grievance, you can file a private complaint. That private complaint. This kind of tactics will not And in help. fact, Your Lordship, just one, my lords, subject to Your Lordship discretion, my lords, me just come to the reply for a moment. I'll pursue my remedy, my lords, me just come to the reply, my lords. That's the end of the matter. You are only required to pursue the remedy before the concerned. My lords, me just have a perusal of the reply for a moment. I would rest my case. कोई जरूरत ही नहीं है उसकी. में से उन्होंने तो no instructions कह दिए. Because that reply has been filed by the state government, but the private respondents, they have not filed the reply. Because I would just refer one paragraph. Because what is their stand? The state ने क्या कहा? हाँ. रिप्लाई संभाल के पढ़िएगा मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर जो है जी आपके अंडर में इलीगल एक्टिविटी चल रही है, आपका कलेक्टर कहता है कि बंद करिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो फिर क्या प्रोवोकेशन है आपके कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को एफआईआर दर्ज न करने का? संभाल के जवाब दीजिएगा. What action has been taken by the district education officer for opening a branch without getting sanction? क्या जवाब है? कलेक्टर का ऑर्डर कहाँ है आपका? Just one thing, may come to the reply, just before that. First, show me the order of the collector. Page 36. Page 36. 36. Let us see that first. Yes, sir. 6/1/17. 2 साल तक अगर आप जो है SCN जारी करें, पुलिस FIR करे, 2 साल बाद जाकर आप पंचनामा बनाएंगी, 2.5 साल बाद. पेज 36 पर आइए. I think some indulgence is required. Your collector passes an order, SCN जारी करे, पुलिस FIR करें 9/2/17 को. आपकी अथॉरिटीज 2.5 साल बाद 21/10/19 को जाके पंचनामा बनाती हैं. देखिएगा, लेट पर्सनल एफिडेविट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड कलेक्टर पन्ना बी फाइल्ड दैट व्हेन कलेक्टर पन्ना had directed to register to issue show cause notice and register police FIR on 9/2/17, then why a panchnama was prepared as is filed by the state as annexure R5 on 21/10/2019 after more than 2.5 years, and what action is taken against the delinquent officials for sleeping over the directions of the district education officer Panna and collector Panna dated 9/2/2017. Let affidavit be filed within 3 working days. List this case on 20 September 2022. It is made clear that if affidavit is not filed by collector Panna and district education officer Panna, then they shall remain personally present before the court on 20 September 2022. I'm deeply obliged, Lordship.